कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं नहा धो चुकी और चल रही हूँ पूजा करने। और आज है 2 जनवरी, साल का दूसरा दिन, लेकिन आज भी तो हैप्पी न्यू ईयर ही है। तो चलिए आ चुके हैं मंदिर में और चलिए अब चलते हैं पूजा करने। और अभी टाइम हो रहा है 9। तो आज मैं थोड़ा सा लेट से उठी थी, 7 बजे, और थोड़े कपड़े वगैरह भी धोने थे, इसलिए आज मुझे पूजा करने में 9 बज गए। और ठंड का दिन है, बच्चे भी लेट से ही उठते हैं, तो मैं भी उनके साथ रजाई में लेटी रहती हूँ। क्या करेंगे इतनी सुबह उठ करके, बच्चों का स्कूल भी बंद है। तो नहाने के लिए तो मैं पानी गर्म कर ली थी, लेकिन अभी मैं मोटर चलाई हूँ, पीने वाला पानी भर ली हूँ, क्योंकि जल भी भरना रहता है, इसीलिए नहाने के बाद पानी चलाई हूँ। और पूजा के बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर में। और न कल धूप हुई थी न आज धूप हुई है। मौसम ऐसा हो रहा है कि पूछिए मत। बादल बादल है और कोहरा भी नहीं घिरा है। कोहरा तो जब होगा तब तो धूप होगी ही, केवल बादल वाला मौसम है और धूप बिल्कुल सूर्य भगवान जी दिख ही नहीं रहे। ऐसे ही आजकल ज़िंदगी चल रही है। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। तुलसी जी में मैंने पूजा कर लिया, फिर अभी मंदिर में कर रही हूँ। और मैंने कल से सोचा है कि हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, तो पूजा वूजा करूँ तो लास्ट में पढ़ूंगी। और यहाँ पर मैंने मंदिर में आरती वगैरह कर ली और इसके बाद चलूँगी पूरे घर में धूप दीप दिखाने। ऐसा डेली ही करती हूँ, लेकिन कभी रिकॉर्ड करती हूँ कभी नहीं, क्योंकि फिर बार बार ट्राइपॉड छुओ, उसको उधर उस एंगल में करो। तो जब से गृह प्रवेश हुआ है तब से हर कमरों में ऐसे ही धूप दीप दिखा के फिर इसको बाहर रख देते हैं तुलसी जी के पास। तो चलिए पूजा पाठ हो गया, पावदान वगैरह अच्छे से रख देती हूँ। पूजा पाठ हो गया तो चलिए अब चलती हूँ किचन में खाना वाना बनाने। तो चलिए पहले चूल्हा जलाने से पहले गुड़ खाकर पानी पीते हैं। नहाने के बाद और तुरंत चूल्हा नहीं छुआ जाता, पहले मुंह में कुछ डाल लिया जाता है तब। और आज भी मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बादल ही है। और बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। तो यहाँ पर किचन में आने के बाद मैंने दूध रख लिया उबलने के लिए। और अब सारे बर्तन निकाल लूँगी, कुकर कढ़ैया वगैरह, और जो मेथी साफ़ की थी वो भी रख ली हूँ। ठंडी लगने लगी थी तो अभी मैं स्वेटर लेकर के आ गई हूँ। नहाओ तब तुरंत ठंडी नहीं लगती, लेकिन थोड़ी देर बाद ठंडी लगने लगती है। और पूजा करते वक्त मैं स्वेटर नहीं पहनती, क्योंकि यही स्वेटर पहनकर खाना बनाओ खाओ तो जूठा हो जाता है, इसलिए पूजा करते वक्त मैं जो केवल नहा के जो कपड़े पहने रहती हूँ वही पूजा करती हूँ। तो चलिए आज बनाने चल रही हूँ दाल, काफ़ी दिन हो गए हैं। और मेथी की सब्जी, चावल रोटी, तो भी पढ़ ले रही हूँ। ठंडी में हालत खराब है और बच्चे हैं कि मान नहीं रहे, बार बार बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं मेथी चौक दे रही हूँ। मेथी और आलू की भुजिया आज बनाऊंगी। काफ़ी दिन हो गए थे दाल नहीं बन रहा था, अक्सर निमोना चावल वगैरह ही बन रहा था, तो इसलिए आज दाल चावल बनाने का मन है। कल 1 जनवरी था तो पूरी सब्जी बना था। तो मेरा दाल बन चुका है और उस तरफ मैं मेथी की भुजिया बना रही हूँ। और फिर मैं इसके बाद चावल रख दूँगी। और अभी गैस ख़त्म होने वाला है तो उसमें से ब्लैक ब्लैक निकल रहा है धुआं। तो यहाँ पर मेथी की भुजिया मेरी बन गई है। मैं आलू चेक कर लेती हूँ
आलू पकी कि नहीं। नया आलू है तो थोड़ा वो रहता है, हार्ड रहता है। और उसके बाद फिर मैं दाल छौंक लूँगी और अब फिर बच्चों का खाना निकालने के लिए उनकी थाली रेडी कर रही हूँ। तो चलिए अब चल रही हूँ छत पे कपड़े डालने। खाना वाना हो गया हम लोगों का और कल के इतने सारे कपड़े नीचे डाल दी हूँ और अभी चल रही हूँ छत पे डालने। तो यहाँ पर मैं कपड़े डाल ले रही हूँ और एक्स्ट्रा मैं कपड़े नहीं धुल रही। बच्चे तो कल नहाए थे, आज नहीं नहाए हैं, तो बच्चों का कुछ कपड़ा नहीं है एक्स्ट्रा। और अभी चल के नीचे बर्तन वगैरह भी धुलने हैं क्योंकि खाना खाने के बाद मैं चली आई थी छत पर। तो यहाँ पर मैं बर्तन धुल ले रही हूँ। और आजकल ठंडियों में ऐसा लगता है कि अभी ना धुलो, ऐसे करते करते ढेर सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, इतना पानी ठंडा लगता है। लेकिन क्या करें, हाउस वाइफ का तो काम ही है घर के काम करना, तो धुलने ही पड़ेंगे। वैसे तो रहता था कि धूप हो रही है तो शाम तक पानी गर्म हो जाता था, दोपहर तक तो धुलने में नहीं ठंडा लगता था, लेकिन अब तो सारा दिन पानी ठंडा ही है। काम करने के बाद तो हाथ सेकना भी ज़रूरी है, तो बर्तन वर्तन धुलने के बाद फिर मैं तुरंत जाती हूँ हीटर में, हाथ सेकती हूँ। और फिर उसके बाद रजाई में आजकल यही बस चल रहा है। जब से बच्चों की छुट्टी हुई है तो यहाँ पर अभी हम लोग सोए हुए थे, मतलब लेटे थे, तो बच्चे लोग ही मस्ती कर रहे थे, तो गद्दा वगैरह सरका दिए हैं, तो मैं फिर से बिस्तर ठीक कर रही हूँ। आजकल दिन भर में 4 बार बिस्तर को ठीक करो, 4 बार बिस्तर बिगड़ता है क्योंकि बच्चे ही कूदते रहते हैं। 2 लोग हैं तो अपना इसी में उधम मचाते हैं। अब कितना मना करें इन लोगों को, चिल्लाते चिल्लाते मैं थक जाती हूँ। इसलिए चलो जो करना है करो, फिर मैं ठीक करने के लिए हूँ ही। तो चलिए यहाँ पर बिस्तर उस्तर ठीक हो गया है और मैंने बेडशीट पे वो उलेन वाला चादर बिछा दिया है क्योंकि इससे ज़्यादा गलता नहीं है, अच्छा लगता है सोने में। चल रही हूँ छत पे कपड़े उतारने। थोड़े बहुत मैंने डाले थे और मैं भूल गई, कल का कपड़ा यहाँ पर था, नहीं डाली। चलिए चल रही हूँ छत पे। और शाम हो गई है लेकिन ना तो कपड़े ही सूखे और ना ही धूप ही हुई है, लेकिन बच्चे कहाँ मान रहे हैं। देखिए वो लोग बाहर खूब दौड़ खेल रहे हैं। तो चलिए मैं भी कपड़े उतार लेती हूँ।
फिर चलूँगी नीचे। और जो कल के भी कपड़े थे वो भी मैंने बाद में ला कर के डाल दिए, जीन्स वगैरह थे, क्योंकि कल 1 जनवरी था तो बच्चे नहाए थे। तो सारे कपड़े वगैरह लेके चलेंगे, फिर से नीचे डालेंगे, क्योंकि सूखे तो है नहीं, फिर से नीचे फैलाना पड़ेगा। इसके बाद शाम हो गई थी, फिर मैंने पूजा वूजा किया, खाना वाना बनाया, और फिर इसके बाद ये है रात का टाइम, लगभग सोने का टाइम। तो बच्चे सारा दिन खेलते कूदते हैं, इसलिए आज इन लोगों की थोड़ी मालिश कर दे रही हूँ। कल नहाए थे, कल भी मैं इन लोगों को तेल नहीं सर में ठोकी, आज सरसों का तेल गरम करके ले आई हूँ, इन लोगों के सर में लगाऊंगी। क्योंकि टोपी लगाते लगाते बच्चे भी बोलते हैं सर का बाल दर्द करता है, क्योंकि बाल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है इसी में, तो दर्द करने लगता है। तो थोड़ा सरसों का तेल गुनगुना करके मैं इन लोगों को लगा रही हूँ। वैसे गर्मियों में तो नारियल का तेल लगाती हूँ, लेकिन नारियल का तेल तो इस टाइम जम जाता है, तो सरसों का तेल ही लगाना पड़ता है। और बच्चे बेचारे छोटे छोटे हैं अभी, इन लोगों की मालिश की ज़रूरत है ही। मैं चेयर पे बैठे बैठे लगा रही थी, लेकिन अब ये लोग बड़े हो गए हैं तो मुझसे ऊंचे लगते हैं, तो कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, तो मैं फिर खड़े होकर के तेल लगाए। और इसके बाद छोटे बेटे को बुला ली, उसको भी लगाने के लिए, तो इसको भी सर मालिश कर दूंगी, सर में तेल। और हम लोग छोटे थे तो हम लोगों की मम्मी इतना तेल लगा देती थी कि कान के बगल से छूने लगता था, लेकिन अब के बच्चे कहाँ तेल लगवाते हैं। फिर भी शाम को मैं इनको ज़रूर लगाती हूँ तेल। और स्कूल जाते वक्त तो ये लोग अपने से ही रेडी हो जाते हैं, इतने बड़े हो गए हैं तो तेल वेल कहाँ लगाती हूँ, सुबह शाम ही को। और फिर जो था उसको मैं अपने हाथ में लगा ले रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि बेचारे इतना दिन भर दौड़ भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, तो इनको बुलाकर मैं इनके पैर में भी तेल मालिश कर दी। बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं, माँ के लिए चाहे कितने भी बड़े हो जाए। तो मैं इन लोगों के पैर में भी तेल मालिश कर दूंगी। सारा दिन खेलते रहते हैं अप डाउन, सीढ़ी पे 10 बार उतरेंगे चढ़ेंगे। और आजकल तो पतंग का सीज़न आ गया है, तो पतंग उड़ाते रहते हैं। तो चलिए मैं बच्चों का थोड़ा केयर कर दूं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।